नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज बात करेंगे कि 3 मार्च में जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है इसका किन चीज़ों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, बाजार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शेयर बाजार में किन कंपनियों के शेयर्स में आपको इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही किन राशि के जातक जातिकाओं को इस समय बाजार से बचना होगा, जिस समय ग्रहण रहेगा इसके आसपास का जो समय रहेगा किन जातक जातिकाओं को, किस राशि के जातक जातिकाओं के लिए ठीक नहीं रहेगा, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और इन सभी बातों में बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो ये जो ग्रहण पड़ने वाला है दोस्तों 3 मार्च को मंगलवार के दिन पड़ने वाला है। उसी दिन होलिका दहन है, पंचग्रही योग बनने वाला है, उसी दिन ग्रहण भी पड़ने वाला है। अब पंचग्रही योग का जो प्रभाव है वो बाजार में एक अलग तरीके से होता है और ग्रहण का जो प्रभाव है वो एक अलग तरीके से होता है। तो पंचग्रही योग का जो प्रभाव है वो बाद में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में हम ग्रहण पे बात करते हैं। तो सिंह राशि में मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ने वाला है। अब जब सिंह राशि में ग्रहण पड़ता है तो सिंह राशि में जो ग्रहण पड़ता है वो सिंह राशि से जुड़ी हुई चीजों के लिए हानिकारक होगा। यानी जिनका नाम, जिन कंपनियों का नाम माँ से आरंभ होता है या टा से आरंभ होता है, माँ अक्षर से नाम जिनका आरंभ होता है और टा अक्षर से नाम जिनका आरंभ होता है, उन कंपनियों के लिए ये ग्रहण जो है हानिकारक होने वाला है। माँ अक्षर से जिन जिन्सों का नाम आरंभ होता है, जैसे मक्का हुआ, और भी आप लोग सोच सकते हैं, माँ मी मुँह में, माँ में ओ की मात्रा, टा में अ की मात्रा, टी टू, ये जो मघा और पूर्व फाल्गुनी के जो वर्ण हैं ये सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं और इनके ही, इनसे जुड़े जो जीन्स हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन पे इनका असर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर जो है इनमें कमी करेगा, क्षय करेगा, इनका कहीं ना कहीं हानिकारक इनके लिए होगा। अब सिंह राशि में जब ग्रहण पड़ता है तो सिंह राशि के जो शब्द हैं उनसे जुड़ी कंपनी और इनके बारे में हमने सोचा कि माँ और टाय, आप ये 2 अक्षर ध्यान रखिए, इनसे जुड़ी चीज़ों में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन सिंह राशि का प्रभाव जो है इसमें ग्रहण पड़ने से किन चीज़ों को तेज करने वाला होगा, इस पर बात करेंगे। तो जब सिंह राशि में ग्रहण पड़ता है तो वनवासी पुरुष यानी जो वनवासी समाज है उनको बहुत ज़्यादा पीड़ाकारक ये ग्रहण होता है। जो वन में रहते हैं, वन उपजों के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए कष्टप्रद होता है। यानी वन उपज जो है उनके दाम में कमी आएगी। वनवासियों को अचानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए ये प्राकृतिक आपदा करने वाला भी होगा। राजा को पीड़ा होती है, पशुओं को पीड़ा होती है, चौपाया हैं जिनके 4 पैर होते हैं उनको भी ये पीड़ा कारक होता है। राजा को पीड़ा होती है यानी जो शासक है उसको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कराने वाला ये ग्रहण होने वाला है। साथ ही यहाँ पर मंगलवार के दिन पड़ने वाला है। तो मंगलवार का जो प्रभाव है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि लाल जो वस्तुएं हैं उनको तेज करने वाला होगा। लाल वस्तुओं में के अंतर्गत तांबा भी आता है, सरसों, सरसों को तेज करने वाला होगा, अरंडी, कपास, रुई, तिल और तेल। अब तेल में जितने भी तेल हैं उन सभी को यहाँ पर हम इंक्लूड करके चल सकते हैं, जिसमें आपका सबका रुझान जा रहा होगा क्रूड की तरफ। तो हाँ, क्रूड को भी तेज करने वाला ये ग्रहण रहने वाला है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रभाव है उस पर चर्चा अगर हम करते हैं तो धान्य के भाव में तेजी करने वाला होता है। यानी जो खाद्यान्न होता है इसको पहले ऊपर की तरफ ले जाने वाला और फिर नीचे गिराने वाला होता है। तो खाद्यान्न से जुड़े जो व्यापारी हैं उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे इस ग्रहण के आसपास सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भी एक चीज आती है कि पूर्वा फाल्गुनी में अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो लाल वर्ण की वस्तुओं को यहाँ पर भी तेज करता है। पूर्वा फाल्गुनी का जो फलित होता है उस पर यह बात लिखी है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि मान लो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो वो लाल वर्ण की वस्तुओं को तेज करने वाला होगा। यानी तांबा आदि जो पदार्थ हैं इनको तेज करने वाला होगा। सुपारी, अरंडी, अपना अलसी, सरसों, तिल, तेल, जी सब चीज़ें जो है इनको तेज करने वाला ये ग्रहण रहेगा।
एक चीज का और यहाँ पर विशेष रहेगा कि चंद्रमा में जब ग्रहण पड़े लगेगा तो सफेद वस्तुओं को भी कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में आकर पहले दिग्भ्रमित करेगा लोगों को, चूंकि राहु भ्रम देता है तो पहले दिग्भ्रमित करके यानी नीचे का रास्ता दिखा करके फिर ऊपर की तरफ ले जाने वाला ये ग्रहण होगा। अब सफेद चीजों में वो सभी चीजें इंक्लूड कर ली जाएंगी जो सफेद होती हैं, जैसे ये वस्त्र जो मैंने धारण किया ये भी सफेद है, तो सफेद चीजें जितनी भी होंगी उन सभी चीजों में तेजी करने वाला होगा, जिसमें मेरा फोकस जो है वो सिल्वर की तरफ कि सिल्वर में भी तेजी करने वाला होगा। अब ग्रहण पड़ेगा 3 तारीख को और 3 तारीख को बाजार रहेगा बंद। तो क्या 3 तारीख को ही इसका प्रभाव रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहण लगने के 15 दिन पहले से ग्रहण लगने के 6 महीने बाद तक का जो समय रहता है उस समय तक ग्रहण का प्रभाव रहता है। ग्रहण का प्रभाव 6 महीने बाद तक रहता है, इसीलिए शास्त्र में वर्णित है कि गर्भवती स्त्री को, रोगियों को, बालकों को और वृद्ध को ग्रहण के दर्शन भी नहीं करना चाहिए और गर्भवती को सूतक का पूरा पालन करना चाहिए, लेकिन बालक, वृद्ध और रोगी को इसका पालन नहीं भी करें तो चलता है। लेकिन गर्भवती महिला के लिए ग्रहण को निषेध इसीलिए कहा है कि इसका प्रभाव 6 महीने बाद तक रहेगा, तो शायद जो उदर में बालक है उसके ऊपर इसका इफेक्ट 6 महीने के बाद तक आपको देखने को मिल सकता है। तो 6 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। मूल बात ये समझाने की कोशिश की मैंने कि ग्रहण 3 तारीख को पड़ेगा, 6 महीने तक इसका प्रभाव रहता है और 15 दिन पहले से इसका प्रभाव बाजार में देखने को आपको मिलेगा। चूंकि 15 दिन अभी जो है ग्रहण 3 तारीख को आने वाला है, इससे 15 दिन हम पीछे जाते हैं तो आपका यहाँ बाजार को लेकर यह अनुभव रहा होगा कि बाजार में सफेद चीजों के भाव में तेजी भी देखने को मिल रही है, मंदी भी देखने को मिल रही है, ये सभी चीजें मिली जुली देखने को मिल रही है। तो अब हम कैसे माने कि आगे सही में तेजी होने की संभावना जिन चीजों में मैंने कहा ये रहेगी। तो जब ग्रहण होता है उससे 15 दिन पहले अपना प्रभाव देना आरंभ कर देता है, लेकिन पूर्णता उसमें तब आती है जब ग्रहण हो जाता है और 6 महीने तक तेजी करेगा। इससे तात्पर्य ये नहीं है कि हर दिन 6 महीने तक तेजी ही होगी, क्योंकि और भी ग्रह होते हैं। केवल एक ग्रह या एक नक्षत्र या एक ग्रहण योग का प्रभाव बाजार पर पूर्णतः सिर्फ ग्रहण के कारण कि 6 महीने तक बाजार तेज रहेगा ऐसा भी नहीं होता। ये इसके लिए आपको ये जानकारी दी जाती है कि 6 महीने तक सेफ जोन में आप लोग हैं। यानी यदि आपने बाइंग करके रखी है, फिजिकल में बाइंग करके रखी है किसी चीज की, किसी लाल वस्तु की या सफेद वस्तु की, या जिनके हमने नाम लिए कपास, रुई, अरंडी, तिल, तेल, ऑयल पर अपना पैसा लगा कर रखा है, तो आप लोग 6 महीने तक सेफ जोन में। अब इन 6 महीनों में कई बार उतार चढ़ाव ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रहण का प्रभाव है ये किन राशि के जातक जातिकाओं पर किस तरह का पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज को छोड़ चुके थे कि मास का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो फलित आता है इसमें माघ मास से लेकर के और चैत्र मास तक यदि कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 5 महीने तक अनाज सफेद वस्तुओं में तेजी कराता है। ये मासिक जो फलादेश होता है कि किस माह में ग्रहण पड़ेगा तो उसका क्या फल होगा, ये चीज वहां पर देखने को मिलती है। अनाज में 5 माह तक तेजी, सफेद चीजों में 5 माह तक तेजी की लाइन चलती है, ऐसा इसका फलादेश वर्णन देखने को मिलता है। तो ऐसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये कोई भी वर्णन जो आता है वो प्रतिदिन, ये नहीं कि आज इस 5 महीने तक तेजी लिखा तो 5 महीने तक लगातार तेजी होगी, हर दिन तेजी होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ओवरऑल तेजी देखने को मिलती है इन सभी चीज़ों में। चूंकि कोई भी धातु या कोई भी वस्तु केवल चंद्रमा और राहु पर निर्भर नहीं करती, सभी नवग्रह कारक होते हैं, नवग्रह का परिवर्तन सभी के ऊपर होता है। यहाँ हम केवल ग्रहण पर विचार कर रहे हैं, इसलिए ग्रहण के प्रभाव पर हमारा विशेष फोकस है।
तो अब बात कर लेते हैं कि किस राशि के जातक जातिकाओं को क्या फल इसका मिलेगा। सबसे पहले मेष राशि के जो जातक जातिका हैं इनका तनाव बढ़ाने वाला होगा, चिंता बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायता, चंद्रमा मन का कारक है और मन का कारक होने के कारण मेष राशि को चिंता और तनाव देने वाला ये ग्रहण रहने वाला है। वृष राशि के लिए जो ग्रहण रहेगा ये व्यथा देने वाला रहेगा, यानी इन्हें अनावश्यक पीड़ा होगी, किसी भी चीज को लेकर मन खिन्न रहेगा, व्यथित होंगे किसी अचानक होने वाली घटना से या फिर अचानक होने वाले रोग से। मिथुन राशि को लाभदायक होगा, यानी सभी तरफ से लाभ देने वाला होगा। कर्क राशि को हानि कराने वाला होगा। तो कर्क राशि के जातक जातिका जो हैं सावधान रहें, किसी भी तरह के बाजार में या निवेश करने का अभी विचार कर रहे हैं तो जो ग्रहण है इसके प्रभाव को लगभग 15 दिन तक तो मानकर आप लोग चलिए, भले ही आप 6 महीने तक ना माने तो इसके आसपास में किसी भी तरह का कार्य ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके डिसीजन यहाँ पर गलत होने की संभावना अधिक बन जाएगी इस ग्रहण से। तो कर्क राशि के जातक जातिका सावधान रहें। सिंह राशि को घात देने वाला ये ग्रहण होगा, यानी कहीं ना कहीं इन्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ता है या कहीं ना कहीं इन्हें किसी तरह के घात का सामना करना पड़ता है। अचानक घटना भी हो सकती है और अचानक किसी तरह की पीड़ा इन्हें हो सकती है। तो सिंह राशि के जातक जातिका भी सावधान रहे। कन्या राशि को व्यय कराने वाला होगा, यानी इनकी जितनी आय होगी उससे अधिक व्यय कराने वाला होगा। अब व्यय कई तरीके से होता है, या तो अपने भौतिक उपभोग के लिए भी व्यय होता है और कुछ अनावश्यक भी व्यय होता है। तो कन्या को व्यय कराने वाला होगा, सभी तरह से व्यय कराने वाला होगा, तो वे लोग भी अलर्ट रहें। तुला राशि को लाभदायक होगा। तुला राशि के लोगों के लिए ग्रहण बहुत अच्छे फल लेके आया है। तुला और मिथुन वालों को लाभदायक रहेगा, तो ये लोग सेफ जोन में हैं। वृश्चिक राशि को भी अच्छा फल देने वाला होगा, सुख देने वाला होगा। धनु को मान सम्मान में कमी कराने वाला होगा। धनु राशि के जो जातक जातिका हैं इनके मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। मकर राशि को अत्यंत पीड़ादायक ये ग्रहण रहने वाला है, यानी किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक पीड़ा इन्हें हो सकती है। कुंभ राशि को स्त्री कष्ट देने वाला होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का कोई विशेष फलित यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए नहीं है। स्त्री की तरफ से आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, अब वो स्त्री के रूप में कोई भी आपकी हो सकती है। मीन को शौक देने वाला होगा। अच्छा, अब कुंभ राशि की यदि स्वयं स्त्री है तो उन्हें किस तरह का कष्ट हो सकता है, यहाँ पर यह सवाल उठकर आता है। तो स्त्री के माध्यम से कष्ट उन्हें भी दे सकता है, चाहे वे स्वयं भी स्त्री हों। अब उनके साथ में भी स्त्रियों के संबंध होते हैं, उनकी मित्र के रूप में, उनकी माता के रूप में, उनकी बहन के रूप में, उनकी कई रिश्तों में स्त्रियां भी उनके लिए कष्टकारी होंगी। तो इस बात को इस तरह से आप समझ के चलें। मीन राशि को ये जो ग्रहण है ये सौख्य देने वाला होगा। तो दोस्तों इस तरह से सौख्य यानी सभी तरफ से सुख देने वाला, सौख्य यानी मानसिक शांति होती है, सुख होता है, सभी तरफ से पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक शांति, मानसिक सुख, संतुष्टि, इसे शौक के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों आशा है कि हमने ग्रहण पर सभी विषयों को लगभग सम्मिलित करते हुए चर्चा की, जिसमें ग्रहण का माह, ग्रहण की राशि, ग्रहण किस नक्षत्र में पड़ता है तो क्या फल देता है, किन चीज़ों पर क्या फल देता है, इन सभी चीज़ों पर लगभग चर्चा पूर्ण की है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।